बोलिए राधा रमन भगवान की जय हो।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल की कथा में आपने श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष का भगवान श्री कृष्ण और 7 कोस लंबी चौड़ी गोवर्धन पर्वत को 7 रात्रि और 7 दिन तक अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली से उठा करके रखा। भगवान गोवर्धन को उठा करके, गोवर्धन को धारण करके ब्रजवासियों के प्राण की रक्षा की है। भगवान इंद्र को सूचना मिली कि पूरा ब्रजमंडल बह गया है। इंद्र ने इतनी वृष्टि किया ब्रजमंडल में कि जमुना जी का जल और वृष्टि का जल एक हो गया। पता ही नहीं चले कि कहाँ जमुना जी बह रही है और कहाँ वृष्टि का जल बह रही है, पता ही नहीं चलता है। इंद्रदेव ने मेघमंडलों को आदेश दिया तो वृष्टि को बंद कर देना। मेघमंडल जाकर ब्रजधाम में तो धूल उड़ रही है। इंद्र को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है भैया। इंद्र के प्रकोप से सारा संसार जलमग्न हो सकता है, ये ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, ये कैसे? इंद्र दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में जा रहा है। जिस ब्रजमंडल को बहाने का प्रयास हमने किया मेघमंडलों के द्वारा, वहां धूल उड़ रही है। कारण क्या है जाकर के देखो। इंद्र जैसे ही हाथी पे सवार हुआ, ब्रजमंडल की ओर चल पड़ा। मार्ग में नारद जी उनको मिले कि हे देवराज इंद्र, आप जहां जा रहे हो, जिस दृश्य का दर्शन करने जा रहे हो वो कोई साधारण दृश्य नहीं है। और आप जहां जा रहे हो जिस भूमि पे, वो ब्रज भूमि है, मेरे गोविंद का घर है वह, इसलिए सोच समझ करके जाना। इंद्र ने नारद के बात को समझा और नारद जी वहां से चले गए। इंद्र जब ब्रजमंडल के सीमा पे पहुंचा तो हाथी से नीचे उतरा और ब्रजमंडल की भूमि को प्रणाम किया, चूमा, माथा टेका और नंगे पांव जाने लगा। उसको एहसास हो गया कि ये ब्रज की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। इंद्र का प्रकोप के कारण से पूरा संसार जलमग्न हो सकता है, लेकिन ब्रज की भूमि में धूल उड़ रही है। इतनी वृष्टि होने के बाद भी कोई साधारण भूमि नहीं है। इंद्र ने ब्रज की भूमि को प्रणाम किया और नंगे पांव जा रहा है मेरा कन्हैया के पास। और कन्हैया के पास जाकर के इंद्र ने प्रणाम किया कि पिता गुरु स्वयं जगदामधीशो दूरः भयः काल उपात दण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभि समिहसे देवराज इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई भगवान गोविंद की। देवराज इंद्र कहता है,
हे जगत के मालिक, पिता गुरुस्वम, हे जगत के पिता, हे जगत के नियंता, केवल आप हो गोविंद, केवल आप देखने में अपने लीला के लिए आप छोटे आकार छोटे रूप में हो, लेकिन आप सबके पिता हो, सबके पिता हो गोविंद, जगत के गुरु हो आप, जगत के गुरु हो। जिस प्रकार अर्जुन ने जिस बात को कहकर के गीता में भगवान का प्रार्थना किया था गोविंद का, उसी प्रकार से इंद्र भगवान गोविंद का प्रार्थना कर रहा है। तुम ही जगत के पिता हो, तुम ही चराचर के गुरु हो, तुम ही चराचर के स्वामी हो, सर्वस्व केवल आप हो प्रभु, केवल आप। लेकिन मेरी भ्रांति देखो, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कितनी बड़ी भ्रांति मेरी है, कितनी बड़ी नासमझी है मेरी, मैं आपको जान नहीं पाया। भगवान इंद्र के स्तुति को श्रवण कर रहे हैं। इंद्र कहता है कि हे गोविंद, मैंने ब्रजवासियों को जल में बहाने का प्रयास किया, इतना बड़ा अपराधी हूं मैं, इतना बड़ा अपराध किया, हे प्रभु ये अपराध क्षम्य नहीं हो सकता। लेकिन हे गोविंद, आप दया के सागर भी हो, आप भक्त वत्सल हो, मेरा अपराध क्षमा का योग्य नहीं है। लेकिन हे दीन बंधु, हे दयालु, आप ऐसा कृपालु और कौन हो सकता है कि ऐसो उधार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही, बिन सेवा जो द्रवहि दीनों पर, राम सरिस को नाही। हे गोविंद, मैं जानता हूं कि मेरे राम और मेरे श्याम के जैसा कृपालु कोई नहीं हो सकता। प्राणी के अवगुणों की ओर तो कभी आप दृष्टि डालते ही नहीं हो। संसार के प्राणियों के अंदर कितना अवगुण है, इस अवगुण को कभी आपने देखा ही नहीं। हे गोविंद, यदि आप अवगुण देखते तो संसार का प्राणी क्या उद्धार हो पाता? नहीं उद्धार हो पाता गोविंद, नहीं उद्धार हो पाता, क्योंकि संसार के प्राणियों के अंदर तो अवगुण ही अवगुण भरे हैं। कोई गुणवान नहीं है संसार का प्राणी, सबके अंदर अवगुण है। और हे गोविंद, यदि नाथ देखो अवगुण हमारे, यदि नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे जग से करेंगे किनारे, अगर नाथ देखो। हे गोविंद, यदि संसार के प्राणियों के अवगुण को आप देखना शुरू किया तो संसार का कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो अवगुण से भरा नहीं हो।
मैं तो इतना ही जानता हूँ गोविंद कि आप जीव के अवगुण को निहारते ही नहीं हो, जीव के अवगुण को नहीं निहारते हो। हे परमात्मा, हे चराचर के स्वामी, मैं केवल इतना जानता हूँ कि हजारों हजार जन्मों, एक जन्म नहीं, हजारों हजार जन्मों में यदि हम अवगुण से भरे पड़े हैं, पाप कर्म करते आए हैं, तो भी यदि मैंने आपका नाम लिया तो आप उद्धार कर देने वाले हो गोविंद, आप उद्धार कर देने वाले हो। इंद्र ने सुंदर भाव प्रकट किया गोविंद को। इतने कृपालु हो आप परमात्मा, इतने कृपालु हो। इंद्र को अपने भूल की, इंद्र को अपने गलती, इंद्र को अपने करतूत की आभास हुई कि मैंने बहुत बड़ा ऐसा बात भगवान के साथ कर दिया, त्रिलोकी के साथ कर दिया। उनके सामने खड़े होने की हमारी हिम्मत नहीं और उनके घर को, वृंदावन को जल में बहाने का प्रयास किया। इतनी बड़ी बात, एहसास हुआ इंद्र को गोविंद के चरणों में गया। कितनी सुंदर स्तुति हमारे गोविंद का कर रहा है इंद्र के। हे प्रभु, ना मेरे अंदर गुण है, ना मेरे अंदर भाव है, ना मेरे अंदर राग है, जो मैं आपको भज सकूं, आपका कीर्तन कर सकूं, आपका भजन कर सकूं और आपकी स्तुति कर सकूं, ऐसा कोई भी गुण मेरे अंदर नहीं है। कि मैं तो केवल इतना ही जानता हूं गोविंद कि भाव बिन कुछ भी वो देवे, भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं और भाव से एक पुष्प भी दे मुझे स्वीकार है। आप 56 प्रकार का भोग गोविंद को लगाओ, यदि भाव नहीं है तो गोविंद उस 56 प्रकार के भोग का पान नहीं कर सकता। और यदि आपके अंदर भाव है और केवल तुलसी का पत्र गोविंद को दिया तो उसी तुलसी के पत्र में गोविंद, इंद्र कहता है कि हे गोविंद, मुझे याद है, मुझे याद है यह हो बकीयन स्तनकाल कूटा जिंघा सया इंद्र कहता है कि हे गोविंद, मुझे स्मरण है, मुझे याद है कि राक्षसी पूतना आई थी अपने स्तनों में जहर लगा करके आपको मारने के लिए, लेकिन आपने हे गोविंद जो मुक्ति यशोदा मैया को बाद में दे दे, वो मुक्ति पूतना को आपने पहले दे दिया। आप जैसा चाहे गोविंद, आप जैसा दयालु कौन हो सकता है। मेरा गोपाल कितना बड़ा कृपालु है, कितना बड़ा कृपालु है। हे गोविंद, मैं बार बार यही कहता हूँ कि मेरा अपराध क्षम्य नहीं है, लेकिन इतना जानता हूँ कि आप दया के सागर हो और दया के सागर से एक बूंद भी दया मेरे लिए दे दो। उस दया रूपी सागर से दया कम होने का चीज नहीं है, कभी कम नहीं होगा। इसलिए हे गोविंद, एक बूंद दया अपनी कृपा कर दो मेरे ऊपर। मेरे गोविंद ने इंद्र को क्षमा कर दिया। देखो
एक बार तो इंद्र ने गलती किया और एक बार ब्रह्मा ने गलती किया था। तो ब्रह्मा इंद्र के पद से 10 गुना ज्यादा ऊंचा पद में है, वो विधाता है ब्रह्मा। लेकिन ब्रह्मा के अपराध को हमारा गोविंद क्षमा नहीं किया। इतने बड़े पद में होने के बाद भी ब्रह्मा के अपराध को क्षमा नहीं किया और इंद्र को क्षमा कर दिया। क्यों? ब्रह्मा ने जो गलती किया वह कदापि क्षमा नहीं हो सकता। ब्रह्मा ने क्या किया? एक बार मेरा गोविंद गैया को चराने के लिए ब्रज मंडल के वन में गए, वृंदावन में गाय चराने के लिए। और ब्रह्मा को ऐसा लगा कि छोटा सा ये बालक गाय को चराने वाला ग्वालन ये विधाता कैसे हो सकता है, ये नारायण कैसे हो सकता है। ब्रह्मा को संदेह हुआ और ब्रह्मा ने अपनी माया के द्वारा जितने भी 9 लाख गायें थी, 9 लाख गाय की जितनी बछिया थी और हमारे गोविंद के जितने बाल सखा थे, सबको हरण कर लिया और ब्रह्मलोक में लेकर चला गया। मेरा गोविंद गैया को खोजने लगा, अपने ग्वाल बाल सखाओं को खोजने लगा, पूरे ब्रजमंडल में घुमा मेरा गोविंद, लेकिन ना तो गैया मिली और ना ग्वाल बाल सखा मिला। गोविंद थक गया। लेकिन गोविंद तो परमात्मा है, अपने आंखों को बंद करके देखा तो ब्रह्मा ने हमारे सभी गैया को ग्वाल बाल सखा को हरण करके ब्रह्मलोक ले गया है। मेरे गोविंद ने अपनी माया का प्रयोग किया और जितने ग्वाल बाल गैया को लेकर के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा गया था, सबको फिर से भगवान बना दिए। ब्रह्मा को मालूम हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये नारायण है। और ब्रह्मा ने आकर के अपराध की, अपने अपराध जो किया था उसकी क्षमा मांगी, लेकिन विधाता मेरे गोविंद ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। क्यों? इतने बड़े पद में ब्रह्मा है, विधाता है, सृष्टि करने वाला ब्रह्मा है, उसको क्षमा क्यों नहीं किया और इंद्र को क्षमा क्यों कर दिया? सुखदेव जी स्वामी कहते, राजा परीक्षित, इंद्र ने जो कर्तव्य किया, इंद्र के कर्म के द्वारा भगवान के भक्त भगवान के पास आ गए। कैसे? यदि इंद्र पूरे ब्रजमंडल को बहाने का प्रयास नहीं करता तो भगवान गोवर्धन को नहीं उठाते। पूरे ब्रजमंडल को बहाने का प्रयास किया और मेरा कन्हैया गोवर्धन को उठा करके पूरे ब्रजवासी को अपने पास बुला लिया। भगवान के पास चले गए पूरे ब्रजवासी, यानी भगवान का भक्त भगवान के पास आ गया कि इंद्र ने जो काम किया उससे भगवान का भक्त भगवान के पास आकर के मिल गया और ब्रह्मा ने जो काम किया भगवान का भक्त भगवान से दूर हो गया। इसलिए अपने भक्तों को दूर होते हुए देखने के बाद ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया और अपने भक्तों को पास आते हुए गोविंद ने देखा इंद्र का ही कर्तव्य था, लेकिन भक्त जब पास आए भगवान का तो इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया कि जाओ तुमको क्षमा कर दिए। ऐसा भगवान के लिए इस प्रकार से भगवान कहते हैं, हे इंद्र, मुझे कोई कष्ट दे दे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भक्तों को यदि कष्ट होता है तो अपने भक्तों को कष्ट देने वाले को मैं कभी क्षमा नहीं करता, मैं कभी भी क्षमा नहीं करता। भगवान इंद्र को क्षमा किए
और इंद्र ने ब्रज की भूमि में स्थित गोवर्धन की तलहथी में बैठ करके भगवान का भजन करने लगा, भगवान का भजन करने लगा। मेरे गोविंद ने इंद्र को क्षमा किया। इंद्र गोविंद की लीलाओं से अवगत हुआ और उसी गोवर्धन की तलहथी में बैठ कर इंद्र भगवान का भजन करने लगा। भागवत में लिखा है कि भगवान हमेशा कहते हैं कि मैं केवल और केवल अपने भक्तों के लिए ही आया हूं संसार में, केवल भक्तों के लिए। लेकिन संसार का प्राणी कहता है कि भगवान कंस को मारने आए, भगवान रावण को मारने आए, भगवान दंतवक्र को मारने आए, भगवान शिशुपाल को मारने आए हैं, भगवान हिरण्यकश्यप को मारने आए, हिरण्याक्ष को मारने आए हैं। लेकिन भगवान किसी को मारने नहीं आए हैं। वास्तविक बात है, भगवान मारने कभी किसी को नहीं आए हैं। भगवान ये कहते हैं कि मरना और जन्म लेना उसके प्रारंभ का काम है। मैं भी किसी को नहीं मारता, मैं भी किसी को जन्म नहीं देता, अपने कर्म के द्वारा सब होता है। मैं तो केवल आता हूं अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की हित के लिए। अब हमारे भक्तों के बीच में कुछ कंकड़ आ जाती है, कुछ कांटे आ जाते हैं, उस कंकड़ और कांटे को केवल हम साफ कर देते हैं, हम किसी को मारने नहीं आते हैं। कितनी सुंदर भाव भगवान का। भगवान कहते हैं कि भक्त तो हमारे पग जहाँ धरे वहाँ धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं, कबहु न छोड़ूं साथ। अब देखो, इंद्र को क्षमा कर दिए, ब्रह्मा को क्षमा क्यों नहीं किए भगवान? ब्रह्मा की आयु पता है कितने साल का ब्रह्मा की आयु है? ब्रह्मा की आयु है 100 साल। कितने साल? 100 साल। चिंता मत करो, 100 साल हमारे और आपकी तरह नहीं। ब्रह्मा की जो 100 साल की आयु है, 100 साल कैसे पूरा होगा ब्रह्मा का, इस पर ध्यान देना। 4,32,000 आयु है कलयुग का। कितनी आयु कलयुग का है? 4,32,000। 8,64,000 वर्ष है द्वापर की आयु, और 12,96,000 वर्ष है त्रेता की आयु, और 17,00,000
28,000 वर्ष आयु है सतयुग का। इसको कहते हैं चतुर्युग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग इसको कहते हैं चतुर्युग। ध्यान देना, चतुर्युग कितने बार मिलेगा? 71 बार। ये चारों युग यदि 71 बार बीतेगा उसको कहते हैं एक मनवंतर। क्या कहते हैं? एक मनवंतर। किसको? चारों युगों को 71 बार बीतने के बाद एक मनवंतर होता है। ध्यान देना। और एक मनवंतर जब होता है तो एक इंद्र बदलता है। इसी प्रकार एक दो नहीं, पूरे 14 मनवंतर जब बदलता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। भागवत में लिखा था चतुर्युग बदलता है 71 बार। एक मनवंतर 14 मनवंतर बदलता है, यानी कि चतुर्युग 71 बार, 71 गुनी 14, तब ब्रह्मा का एक दिन। ये ब्रह्मा का एक दिन है। और ब्रह्मा की आयु 100 साल। अब बताओ 100 साल कितने दिन में पूरा होगा? इतने बड़े आयु वाले, इतने बड़े पद वाले, उसको भी हमारे गुरु ने क्षमा नहीं किया। इस प्रकार से गिरिराज की तलहटी में बैठ करके इंद्र ने गोविंद का नाम का जप किया, गोविंद के नाम का तपस्या किया। इंद्र गिरिराज की तलहटी में बैठ करके, इतना सुंदर गिरिराज है, लेकिन गिरिराज भगवान को श्राप लगा है। अगस्त मुनि श्राप दिए हैं गिरिराज को। क्या श्राप दिए? गिरिराज भगवान को लेकर के जा रहे थे अगस्त मुनि। हाँ, द्रोणाचल पर्वत उसी का पुत्र है गिरिराज पर्वत। द्रोणाचल पर्वत, द्रोणाचल पर्वत को अगस्त मुनि ने कहा, हे द्रोणाचल, ये छोटा सा पर्वत मुझे दे दो, इसकी तलहटी में बैठ करके हम तपस्या करेंगे। द्रोणाचल ने अपने पुत्र को दे दिया गिरिराज को, गोवर्धन। अब गोवर्धन को उठा करके अगस्त मुनि जब जाने लगे ना, तो नीचे गोवर्धन देखा कि सुंदर सुंदर जमुना, कलकल निनादनी जमुना का पावन जल प्रवाहित हो रही है, सुंदर वृंदावन है, निधि वन है। तो गोवर्धन को हुआ यहाँ मेरा गोविंद एक या एक दिन अवश्य आएगा, यही पे विराजमान हो जाएगा। तो अगस्त मुनि जब लेकर के जाने लगे गोवर्धन को, तो गोवर्धन ने एक प्रतिज्ञा कराया। क्या? कि महाराज आप हमें जहाँ रख दोगे हम वहीं रह जाएंगे, फिर उठेंगे नहीं। और गोवर्धन महाराज जैसे वृंदावन की सीमा में पहुंचे, वृंदावन के सौंदर्य को देखकर गोवर्धन आकर्षित हो गया और बहुत वजनदार हो गया, भारी हो गया। अगस्त मुनि थाम नहीं पाए और रख दिए। फिर उठाने का प्रयास किया। गोवर्धन ने कहा, महाराज आपने प्रतिज्ञा किया है, एक बार मुझे रख दोगे फिर हम उठेंगे नहीं। गोवर्धन वहीं पे बैठ गया वृंदावन में। अगस्त मुनि जाने लगे, जाते जाते श्राप दे दिए कि जाओ, तुम सोच समझ करके जान बुझ करके वजन तुम्हारा बढ़ गया था, तुम भारी हो गए थे, जिस कारण से मैं तुमको लेकर के जा न पाया। जाओ आज के दिन तुम तिल खरीदेगा। एक तिल होती है ना छोटी सी आकार की तिल,
उस तिल के समान गोवर्धन रोज घटता है। ये श्राप लगा गोवर्धन को। लेकिन पापी से पापी व्यक्ति भी जीवन से हारा हुआ व्यक्ति भी संसार के कष्टों से ग्रसित व्यक्ति भी यदि एक बार गिरिराज के शरण में चला जाता है तो भगवान गोवर्धन गिरिराज महाराज सच्चे मन से जाने वाले की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है गिरिराज की परिक्रमा करते करते 21 किलोमीटर का गिरिराज की परिक्रमा है। 7 कोस 21 किलोमीटर गिरिराज की परिक्रमा करते करते जब थक जाता है प्राणी, तो आज भी थके हुए प्राणी यदि गिरिराज की परिक्रमा करने के बाद थके हुए प्राणी भी यदि रमण रेती में जाकर के, जहाँ पे भगवान मिट्टी का खिलौना बना करके खेलते थे, ऐसे रमण रेती में जाकर के यदि कोई बैठ जाता है, वहाँ की मिट्टी से खेलने लगता है, तो गोवर्धन की परिक्रमा करने के बाद जो थकावट होती है वो थकावट मिट जाती है। ये लीला है वृंदावन की। इस प्रकार से भगवान इंद्र गोवर्धन की कलहठी में बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, भाग्य बिहारी लाल की जय। एक बार जीवन में तो गोवर्धन जाना ही चाहिए, उनकी परिक्रमा करना ही चाहिए एक बार। वृंदावन की महिमा, वृंदावन जाओ तो रमण रेती में जाओ, गोवर्धन में जाओ, जमुना जी किनारे जाओ, बरसाने जाओ, निधि बन जाओ, बांके बिहारी जाओ, राधा वल्लभ जाओ, राधा रमन जी जाओ, दर्शन अवश्य करो। ये तो हमारे वृंदावन का धरोहर है, वृंदावन की पहचान है। इतने सुंदर है गोवर्धन जी महाराज। तू एक बार आजा गिरिराज के शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज के शरण में, तू एक बार आजा Oh,
गिरिराज के शरण में गिरिराज के महाराज के शरण में गिरिराज के शरण में महाराज के शरण में गिरिराज के शरण में महाराज के शरण में वृंदावन में जमुना वृंदावन में जमुना वृंदावन में जमुना तट है वृंदावन में जमुना तट है जमुना तट है बंशी घट है जमुना तट है बंशी घट है वृंदावन में जमुना तट है वृंदावन में जमुना तट है जमुना तट है बंशी घट है जमुना तट है बंशी घट है ओटे भरना जा जमुना के पावन सन में जमुना ओटे भरना जा गिरिराज के शरण में एक बार आजा गिरिराज के शरण में गिरिराज के शरण में महाराज 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 के शरण में जीवन सफल बना जा गिरिराज के शरण में जीवन सफल बनाना गिरिराज के शरण में सफल बना जा गिरिराज के शरण में जीवन सफल बनाना गिरिराज के शरण में बोल गिरिराज महाराज की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। इस प्रकार से इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। भगवान उनके अभिमान को समाप्त किए। इंद्र जैसे राजा, देवताओं के राजा हैं इंद्र, उसका अभिमान को समाप्त करने में भगवान को विलंब लगा ही नहीं। तो हम सब तो संसार के तुच्छ प्राणी हैं भैया। यदि हम अभिमान करेंगे तो क्या परमात्मा हमारे अभिमान को मेरे पास छोड़ देंगे? नहीं। इंद्र का अभिमान समाप्त करने में परमात्मा को विलंब नहीं लगा, तो मेरे अभिमान को समाप्त करने परमात्मा को कितना विलंब लगेगा? इसलिए परमात्मा जो भी कुछ दिए हैं उनका प्रसाद समझो, उन्हीं का प्रसाद है। जो कुछ देंगे वह भी उन्हीं का प्रसाद रहेगा। हाँ? इसलिए उनका प्रसाद को समझ करके संसार के वस्तुओं का उपभोग करो। भगवान 4 जगह जीव को सचेत किए हैं। 4 जगह कहां कहां बतावे? एक माता के गर्भ में, माता के गर्भ में जब जीव पलता है ना, तो माता के गर्भ में जीव को बड़ी तकलीफ होती है।
ध्यान देना, बहुत तकलीफ होती है जीव को। हाँ, माता के गर्भ में पलने वाले जीव ऐसे करके इसे झुका रहता है, अपने गर्दन को अपने घुटने से लगाए झुका रहता है। हाँ, उस मलमूत्र के भरे हुए कोठी में भी पड़ा रहता है, छोटे छोटे कीड़े काटते हैं, बड़ा कष्ट होता है जीव को। और जीव परमात्मा से निवेदन करता है कि हे प्रभु, इस गर्भ से मुझे बाहर निकालो, मैं सदैव आपका भजन करूंगा और पुनः इस गर्भ में नहीं आवे ऐसा प्रयास करूंगा जीवन में। और भगवान से निवेदन करता है। गर्भ का समय पूरा होता है, प्रसव पीड़ा तीव्र होती है और वायु के वेग के समान जीव संसार में आ जाता है। लेकिन किसी जीव को संसार में आने के बाद आप देखे होंगे, वो बालक, वो जीव रोता है। क्यों रोता है? हम और आप तो केवल यही कहते हैं कि वह जब जीव रोने लगा है तब गूंगा नहीं होगा, बोलेगा बड़ा होकर। लेकिन नहीं, जीव का रोने का कारण क्या है? वो जीव सोचता है कि अभी अभी मैंने इस गर्भ में भगवान से प्रतिज्ञा किया था, हे गोविंद मुझे बाहर निकालो, आपका भजन करेंगे, आपका सत्संग करेंगे, आपका कीर्तन करेंगे और सदैव के लिए आपको प्राप्त हो जाएंगे। मुझे पुनः पुनरपि जननम पुनरपि जठरम, पुनरपि जननम पुनरपि शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार से आवागमन का जो चक्र है मेरा समाप्त हो जाए। भगवान से निवेदन किया कि जैसे ही जीव संसार में आता है, विष्णु की माया उसको पकड़ लेती है और विष्णु की माया के द्वारा पकड़ा हुआ वह जीव भयभीत हो जाता है और कहता है कि अभी अभी मैंने भगवान से प्रतिज्ञा किया था, लेकिन यहाँ तो माया है, बड़ी बड़ी माया है, हमको ग्रास लिया, भगवान का भजन कैसे करेंगे? यही सोच करके जीव रोता है। भगवान से किया हुआ वादा संसार में आकर के पूरा नहीं करता है जीव, इसीलिए जीव रोता है संसार में आने के समय। दूसरा स्थान कौन सा है? भगवान कहाँ पर सचेत किए हैं जीव को? भगवान सचेत किए हैं, दूसरा स्थान है रोग अवस्था में। जब कोई रोगी हो जाता है, बड़े बड़े रोग से ग्रसित हो जाता है, तो वही जीव कहता है कि जीवन भर का कमाया हुआ धन ही लगा दो लेकिन मुझे बचा दो। तो भगवान उसको सचेत कहते हैं कि देखो जीव, जिस धन को कमाने के लिए तुमने अनेक प्रकार का कर्म कुकर्म किया, वो धन मात्र क्षण के लिए, क्षण देर के लिए समाप्त हो रहा है, कुछ ही देर में समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसा कर्म कुकर्म क्यों किया धन कमाने के लिए? आज वो रोग अवस्था में तुम आकर के सारा धन को नष्ट करने में तैयार है। तो भगवान सचेत करते हैं कि नहीं, कम कमाओ लेकिन भगवान का भजन करते रहो, कम कमाओ, धन सुरक्षित रहे, ताकि जीवन पर्यंत उसका उपभोग हम कर सके। भगवान दूसरा जगह सचेत किए हैं जीव को। और तीसरा स्थान कौन है? बोले श्मशान। कोई जब मरता है, किसी की मृत्यु होती है, उसकी अंतिम यात्रा में आप जाते हो और अंतिम यात्रा में चलते 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 ज्ञान की भूमि है श्मशान भैया। हाँ, वहां जब जाते हो उसको सजाया जाता है, लकड़ियों के ऊपर मुखाग्नि होती है, अंत्येष्टि कर्म प्रारंभ होता है। उस समय सही बताना, अपने हृदय में हाथ रख करके आपको लगता है ना कि संसार बिल्कुल कुछ नहीं है? लगता है कि नहीं? कि देखो इतना बड़ा महाराजा, इतना धनवान, इतना पुत्रवान,
सबको छोड़ करके आज चल दिया। एक दिन हमें भी यही आना है, इसलिए संसार में कुछ नहीं है ऐसा जिनको लगता है उस स्थान में, लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकलता है ज्ञान की भूमि से, शमशान की भूमि से जैसे बाहर निकलता है, फिर भगवान की माया उसको ग्रास लेती है और संसार के कामों में उसका मन लगना शुरू हो जाता है। तीसरा जगह और चौथा जगह कौन सा है? चौथा जगह है भगवान की कथा। भगवान की कथा जब तक आप सुनते हो, यदि एकाग्रचित होकर के शांत भाव से ध्यान पूर्वक अपने कर्म को कथा के शब्दों में रख करके कथा में सुनते हो, तो आपको जब तक कथा श्रवण करते हो तब तक आपको बाहर की कोई वस्तुओं का स्मरण नहीं होता है और आपको लगता है कि भगवान इतने दयालु हैं, फिर भी उनको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अब हमको प्राप्त करना है भगवान को, ऐसी भाव जगती है। और जैसे ही कथा से उठ करके आप जाते हो बाहर, फिर भगवान की माया आपको पकड़ लेती है, संसार के कामों में लीन हो जाते हो। ये चार जगह ऐसे हैं जहाँ परमात्मा का माया काम नहीं करता है। भगवान चार जगह अपनी माया को नहीं भेजा है कि चार जगह हमारी माया नहीं जाएगी। क्यों भैया? चार जगह पे जब मनुष्य जाएगा उसको सचेत होने का समय देते हैं, मौका देते हैं भगवान कि सचेत हो जाओ, संसार केवल शून्य है, कुछ नहीं है संसार में। तुमने जो वादा करके आया था उस वादा को निभाओ, तुमने जो वादा करके आया है परमात्मा से उस वादा को निभाओ। लेकिन संसार का प्राणी केवल संसार के सुखों को भोगने में लगा रहता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, एक परिवार के व्यक्ति अपने परिवार के बीच में यदि वादा करता है, कसमें खाता है, तो उसको पूरा करने का प्रयास करता है। क्यों भैया? मैंने अपने भाई के साथ वादा किया है, अपनी माता के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटा के साथ कसम खाया है यह काम करेंगे। उसको जीवन का सारा समय लगा देता है पूरा करने में, लेकिन परमात्मा से जो वादा करके आए हो उस पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? एक वादा आपका वहां भी किया हुआ है, एक कसम आप वहां भी खाए हो परमात्मा के पास, हे गोविंद मुझे मुक्त करो। परमात्मा ने कहा कि मुक्त करूंगा, लेकिन एक योनि और आपको अपनानी होगी। कौन योनि? बोला मनुष्य का योनि। मनुष्य के योनि में ही जीव मुक्त होता है, उसी को मुक्ति मिलती है। तो आपने कहा कि ठीक है परमात्मा, मैं कसम खाता हूँ, मैं वादा करता हूँ आपसे, आप मनुष्य का योनि में मुझे भेजो, मैं आपका भजन करूंगा और आप मुझको मुक्ति दे देना। परमात्मा मंद मंद मुस्कुराते हैं। वो तो आज और कल दोनों के बारे में जान रहे हैं ना। मंद मंद मुस्कुराते हैं कि मनुष्य का योनि पाकर के मुक्ति लेना चाहता है, मनुष्य का योनि तुम लो। और जैसे मनुष्य का योनि लेता है परमात्मा का किया हुआ वादा, उनके सामने खाई हुई कसम को भूल जाता है और संसार की वस्तुओं के में अपनी वादा बना लेती है, संसार की वस्तुओं को पाने में अपने कसम खा लेते हैं। यही तो संसार की जीवन का नियम है। कैसे मुक्त होगा? इसलिए नहीं, परमात्मा से जो वादा किए हो, परमात्मा के साथ हाथों में हाथ रख करके जो कसम खाए हो उसको याद करो कि परमात्मा ने मुझे भेजा है किस लिए? केवल सवेरे शाम भोजन बनाना, सवेरे शाम भोजन करना, निंद्रा लेना, बस इसीलिए परमात्मा भेजा है संसार के सुखों के लिए? नहीं, परमात्मा मुझे भेजा है मुक्ति के लिए। जाओ मनुष्य का योनि ग्रहण करो, मुझे भजो, मैं तुमको मुक्ति प्रदान करूंगा। लेकिन जीव कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? कसमें वादे प्यार वफा
आते हैं बातों का कसम कोई सीता नहीं है झूठे, कोई सीता नहीं है झूठे, नात है नातों का उसमें वादे बातें हैं बातों का, उसमें वादे बातें हैं बातों का। तालियों की सेवा करते हुए होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू न बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। तेरा अपना खून ही